Hi kids, today we are going to learn some rules of वाहिद के जमा। उन्वान वाहिद से जमा बनाने के असूल। जमा बनाते हुए हम कुछ असूल मद्देनजर रखते हैं। नंबर 1, जिन इसमें वाहिद के आखिर में अलिफ या गोल है आए तो इसे बड़ी ए से तब्दील करके जमा लफ्ज बना देते हैं। तब्दील करके जमा बनाते हैं। जैसे मुर्गा, मुर्गे, अलिफ हटा के बड़ी ए लगाया तो मुर्गे। कपड़ा, अलिफ हटा देंगे बड़ी ए लगाएंगे तो कपड़े। नक्शा, इसके आखिर में गोल है, इसको हटा के बड़ी ए लगाएंगे तो नक्शा से नक्शे। बच्चा, गोल है हटाएंगे बड़ी ए लगा देंगे, बच्चा से बच्चे। अब नंबर 2 असूल देखते हैं हम। वाहिद के आखिर में हमजा ये और नून गुन्ना का इजाफा। इसमें वाहिद के आखिर में हम हमजा ये और नून गुन्ना का इजाफा करते हैं तो वाहिद से जमा लफ्ज बना लेते हैं। जैसे सदा, सदा से सदाएं। हवा से हवाएं। नंबर 3, वाहिद के आखिर में अलिफ नून गुन्ना का इजाफा। वाहिद लफ्ज के आखिर में हम अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा करें तो वाहिद से जमा बन जाते हैं। जैसे चाबी से चाबियां। कापी से कापियां। नंबर 4, वाहिद के आखिर में ये और नून गुन्ना का इजाफा। वाहिद लफ्जों के आखिर में हम ये और नून गुन्ना का इजाफा करेंगे तो लफ्ज वाहिद से जमा बन जाएंगे। जैसे किताब, किताब से किताबें। तस्वीर से
तस्वीरें। एक दफा फिर हम इसको पढ़ते हैं। वाहिद से जमा बनाने के कुछ उसूल। नंबर 1 उसूल जो हमने पढ़ा उसमें, इसमें वाहिद के आखिर में अलिफ या फिर गोल है हो, इसको हटा दें और बड़ी ये लगाएं तो वाहिद से जमा बन जाते हैं। जैसे मुर्गा से मुर्गे, कपड़ा से कपड़े, नक्शा से नक्शे, बच्चा से बच्चे। नंबर 2, वाहिद के आखिर में हमजा ये नूना का इजाफा करें तो लफ्ज वाहिद से जमा बन जाते हैं। सदा से सदाएं, हवा से हवाएं। 3 नंबर, वाहिद के आखिर में अगर हम अलिफ नूना का इजाफा करें तो लफ्ज वाहिद से जमा बन जाते हैं। जैसे कि चाबी से चाबियां, कापी से कापियां। नंबर 4 असूल, वाहिद के आखिर में ये नून गुना का इजाफा करें तो लफ्ज वाहिद से जमा बन जाते हैं। जैसे कि किताब से किताबें, तस्वीर से तस्वीरें। Hope so kids, this topic is very much clear for you. Do practice with this topic at home. Take care. Allah Hafiz.